सब मनुष्य परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते थे और सब वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार चलते थे। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोग वेदों की जो कही गई बातें हैं उनका अनुसरण नहीं करते और इसी कारण से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों और अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित रहते हैं। चार्यु चरण धर्म जग माही, पूर रहा सपन हुआ घनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, दया और दान, शौच से जगत में परिपूर्ण हो रहा है और स्वप्न भी कहीं कोई पाप नहीं हो रहा है। इस प्रकार से रहिए और आप किसी प्रकार का मन में पाप न लाइए, किसी प्रकार का किसी दूसरे को पीड़ा न दीजिए और सब एक दूसरे से मिल करके रहिए। किसी प्रकार एक दूसरे से दोष न रखिए, किसी प्रकार का वैरभाव न रखिए। तो यहीं पर राम राज्य है और इसी राम राज्य की कल्पना होनी चाहिए। लेकिन ये एक दूसरे में प्रेम और एक दूसरे के सोच के ऊपर ही निर्भर करेगा। अल्प मृत्यु नहीं कउनी व पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्धि न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी और न किसी को किसी प्रकार की पीड़ा होती थी, न कोई संताप होता था। सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। कोई गरीब और दरिद्र नहीं होता था और कोई किसी प्रकार से दुखी और दीन नहीं होता था। न कोई मूर्ख था, न कोई लक्षणों से हीन था। सभी प्रकार के लक्षण भगवान के राम के प्रजा में विद्यमान थे और वो भगवान की भी वही प्रजा है जो कि भगवान उस समय रखे थे। लेकिन लोग तमाम तरह के दुराचार और उल्टे सीधे कार्य करने लगे हैं, जिससे लोग दुख और दरिद्र को पीड़ित होते हैं और वो को अपने कर्म को ही भोगते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर आप पूजा पाठ करेंगे, अगर आप लोगों की भलाई करेंगे, अगर आप लोगों से प्रेम रखेंगे तो आपको अच्छा कार्य मिलेगा और आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। और अगर आप एक दूसरे से दुश्मनी रखेंगे, एक दूसरे से मारपीट करेंगे, एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे तो आपको गाली गलौज और मारपीट मिलेगी। तो ये इस प्रकार से जो है मनुष्य के जीवन की चर्या है। अगर जैसा आप अपने को बनना चाहें वैसा आप बन सकते हैं। सब निर्भय निर्दर्भ धर्म रत गुनी, नर अर नार चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सवि ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी दंभ रहित थे, मतलब किसी को अभिमान नहीं था किसी प्रकार का, धर्मपरायण थे और पुण्यात्मा थे। तो इसलिए सब पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान थे उस समय। तो आज भी लोग चतुर और गुणवान भी हैं, लेकिन उनके अंदर इतना दम्भ है